हेलो फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 6 है और डेली आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, अगर एक बच्चा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं एक बच्चे के लिए भी काम करूँगा। मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, ना मैं कभी कहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ने वाले देखिए 1000 नहीं होंगे, सिलेक्शन भी लाखों का नहीं होगा। ठीक है, जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, जितने लोग परीक्षा देते हैं, सबका सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो धैर्य से अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम टॉपिक्स बता रहे हैं उन टॉपिक्स में आप अच्छे से अगर कमांड कर लोगे तो उन्हीं टॉपिक से घूम फिर करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप अगर चाहो तो पीवाईक्यू देख लीजिए, स्वयं से भी देख सकते हो। जरूरी नहीं कि हमारे वीडियोस देखिए, क्योंकि वीडियोस में मैंने डाल रखा है। वैसे पीवाईक्यू एक नज़र हमारी चल रही है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जिसमें प्रीलिम्स के प्रश्नों को चर्चा करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमारी डिटेल एनालिसिस चल रही है, जिसमें आज एनवायरमेंट का क्वेश्चन, एनवायरमेंट का जो पेपर है 2011 का, वो मैंने कल डलवा दिया था सर से रात में। ठीक है, और आजकल में फिर एक क्लास हो जाएगी। और दोस्तों, आप लोग कहते हो कि क्लास नहीं आ रही। दोस्तों देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले अच्छे से एनालिसिस करते हैं। हमारे पास अनुभव नहीं है, पढ़ाने का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ने का काफ़ी सालों का, एग्जाम देने का बहुत ज़्यादा अनुभव है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप खुद ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे पास किस प्रकार का अनुभव है। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते ये एक्सपीरियंस हमारे पास आ जाएगा। बाकी मेंटरशिप के प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। हम जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं वहाँ पर मेंटरशिप, मेंटोर के रूप में मुझे काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को गाइड करना पड़ता है। तो मुझे अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ उनको बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है। तो ऐसे ही हिंदी माध्यम के खास बच्चों के लिए ये यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि आप लोगों की सहायता कर सकूं मैं। क्योंकि मैं मेंटरशिप में कुछ ही बच्चों को गाइड कर पाता हूं, लेकिन ये प्रोग्राम अगर भारत में, उत्तर भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा तो उनको भी लाभ मिलेगा। जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों में रहती हैं, जो बाहर आकर के, दिल्ली आकर के, इलाहाबाद आकर के तैयारी नहीं कर सकते, या शहर में आकर तैयारी नहीं कर सकते, वो गांव में भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि यूट्यूब अब तो घर घर पहुंच चुका है। तो खैर, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आते हैं। तो सीसेट में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। इससे पहले एचसीएफ दिया था, एलसीएम और एचसीएफ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने उसकी तैयारी कर ली होगी। ठीक है, फिर इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ना है। 2-3 दिन चले गए, बड़ा टॉपिक है। यूपीएससी हर साल इससे 3-4 सवाल पूछता है, लगभग 3-4 तो मिनिमम बता रहा हूँ, 5-6 तक इनकी संख्या चली जाती है। ठीक है, तो 1-2 साल में गैप हो जाता है, लेकिन अक्सर प्रश्न इससे बन जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपको करनी कम से 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन आप करिए। अगर छोटे कॉम्प्रिहेंशन हो तो 5-6 तक करिए, बड़े कॉम्प्रिहेंशन हो तो 3 तो कम से कम कर लीजिए। उससे क्या होगी, आपकी धीरे धीरे दोस्तों समझ अच्छी होती चली जाएगी। फिर उसके साथ साथ आपको पॉलिटी में अंतर्राज्यीय संबंध और आपातकालीन प्रावधान। अब देखिए, ये आपातकालीन प्रावधान आप सोच रहे हो कि ये क्यों दे रहे हैं, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं ज़्यादा। लेकिन अभी क्या है कि अनुच्छेद 356 आपको अच्छे से पता होगा, राष्ट्रपति शासन इसको बोल देते हैं। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका संविधान में जो उल्लेख है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। तो ये मणिपुर के मामले में लागू हुआ था, अभी भी लागू है। ठीक है, तो हो सकता है कि यूपीएससी ने 2025 में शायद नहीं पूछा है, तो हो सकता है, संभावना है कि पूछ ले। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको बोला। तो बहुत ध्यान से पढ़िए तीनों को। 352 अनुच्छेद 352 पढ़ना है, 356 पढ़ना है, और 360 अभी तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा, लेकिन पढ़ना अच्छे से, क्योंकि यूपीएससी अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर इसके साथ साथ इकोनॉमी में आपको बाह्य सेक्टर पढ़ना है, एक्सटर्नल सेक्टर। बीओपी हमने पहले भी दिया था, अब मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी इससे बनाने की संभावना ज़्यादा रखेगा, इसलिए मैंने इसको फिर से बोला। क्योंकि यूएसए के मामले में आपने देखा कि टैरिफ बढ़ रहा है, ट्रेड वार को देकर के। ठीक है, और हमारे भारत में बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप जी जो है टैरिफ पे टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। तो ये संभावना है कि यूपीएससी से प्रीलिम्स बेस में क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा। मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इससे पूछेगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है अच्छे से दोस्तों। जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे आप करते रहिए, और किसी भी, कहीं पर भी, किसी यूट्यूब के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना कि कहीं कोचिंग का कोर्स लेने लगो। कई बच्चे पीटी का कोर्स चल रहा है, पीटी ज्वाइन कर लिए, करंट अफेयर का चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लिए। देखिए, खुद से मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं। आप उनका ज्वाइन कर लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका मन है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि आप जैसे ज्वाइन कर लिए, उसके बाद होता क्या है कि वो लोग जो पढ़ाएंगे वो आपको अंततः आप ही को पढ़ना है। जब आपको यहाँ पर इतना गाइड किया जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही देखिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बुक्स से ये सब्जेक्ट पढ़ो, तो बुक्स, कुछ मूलभूत बुक्स तो आपको पता होंगी ना। इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, पहले आपने देखा होगा उसको। तो ऐसी तैयारी करोगे दोस्तों तो आपका आराम से निकलेगा, और संभवतः मैं इतना मान के चलता हूँ कि किसी कोचिंग से, किसी गाइड से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आप खुद लेते हैं, बस आपको थोड़ी सी ये हो जाती है कि सही रास्ता दिखाने की। तो हम रास्ते दिखा ही रहे हैं आपको, और आपको कोई मेरे तरीके कोई और भी मिल जाए, वो भी अगर आपकी मदद कर रहा है तो बिल्कुल। कोचिंग पर इसलिए भरोसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या है कि फीस इतनी नहीं लेते हैं, इसके साथ साथ इनको पता होता है कि हमको क्या ऐसा मार्केट में डालेंगे जिससे लोग प्रभावित हो जाए। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या एनिमेशन वीडियो आते हैं। देखिए, एनिमेशन वीडियो में क्या होता है कि कई बार फायदा आपको मिलेगा, लेकिन कुछ ही चीज़ पे एनिमेशन बनाया जा सकता है। सारे सब्जेक्ट को, पूरे यूपीएससी प्रोग्राम को एनिमेशन बना के नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए भले वो कह दें, क्योंकि हो सकता है 10-20%
जो अच्छे टॉपिक हैं जहाँ पर एडमिशन लग सकता है वहाँ पर लगा करके आपको समझा दिया, आप लालच में पूरा कोर्स ले लिया, बाद में पता चला कि वो दिक्कत कर गया। तो खैर हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों की दिक्कतें होती हैं, खासकर हिंदी माध्यम की। मैं भी उसी बीच में खूब रगड़ा हूँ इधर उधर से, तो मेरे दोस्त भी रहे हैं, वो उन्होंने भी खूब फंस करके नुकसान अपना किया है, तो वो मुझसे जब साझा करते हैं तो मैं सोचता हूँ वो डिलीवर आपको भी करूँ, बताता रहूँ। तो ऐसे ही आप लोग दोस्तों मैं गाइड करता रहूँगा, बड़े भाई की तरह मुझे मानिए। और कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए, हम हमेशा आपके प्रति तैयार हैं। आप इंस्टाग्राम में जाकर के भी मैसेज डायरेक्ट हमें कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने ईमेल भी दे रखी है, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।